बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल है जी, दुनिया में कई मज़ाहिब मौजूद हैं। जवाब, नहीं, इस बात को छोड़ो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन ना करो। मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए। दुनिया में कई मज़ाहिब आए, सारे सादिक, सब सही, सब सच। 1,24,000 पैगम्बर तो हम कहते हैं ना, लेकिन मज़हब एक ही चला आ रहा है, यानी अल्लाह का दीन, जो कभी तब्दील नहीं हुआ है। इसमें वही ज़िंदगी, वही मौत, वही अहकाम, वही हासिल, वही महरूमियाँ होती हैं। अब चलते चलते इस डाइवर्सिटी से एक दीन में दाखिल हो गए। अब ये ज़िक्र गलत है कि दुनिया में कई और मज़ाहिब भी मौजूद है। अब दूसरे मज़ाहिब का जिक्र करने वाला दरअसल अपने मज़हब से बेजार लग रहा है। फिर इसका वही प्रॉब्लम पैदा हो गया, मुसलमानों तो फिर मस्जिद ही रहेगी। अब लोग कहते हैं कि बेशुमार मज़ाहिब हैं। कोई शख्स भक्ति करता है, कोई ज्ञान करता है, कोई ध्यान करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई लॉस एंजल्स में बैठा हुआ है, कोई कहीं और बैठा हुआ है। बेशुमार लोग हैं, अल्लाह के रास्ते बेशुमार हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के पास जाने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता है। मानने वाले के लिए सिर्फ एक रास्ता है। फ़र्ज़ करो दूसरा भी अल्लाह के पास पहुंच गया, यानी लॉर्ड कृष्णा का पुजारी भी वहाँ पहुँच गया। लॉर्ड कृष्णा का पुजारी बेशक पहुँच जाए, लेकिन तुम कृष्णा के रास्ते के ज़रिए नहीं पहुँच सकते। यही तो वार्निंग है आपके लिए। कोई शख्स कहता है कि क्या ख्याल है भक्त कबीर के बारे में, वो पहुँच गया होगा अल्लाह के पास, लेकिन अब तुम इसके रास्ते पर चल कर नहीं पहुँच सकते। गुरु नानक जी महाराज अल्लाह के पास पहुँच गया होगा, लेकिन अगर तुम इसके दिन पर चलोगे तो गुमराह होकर मर जाओगे। जिस हिंदू ने नात कही है वो बख्शा जा सकता है, अगर तुम हिंदू हो के ये बात कहो तो तुम नहीं बख्शे जा सकते। मकसद ये है कि तुम्हारा दीन इस किस्म का है कि गैर भी आके अपना ले तो बख्शा जाएगा, और तुम इस दीन से गैर होके निकलोगे तो मुनाफिक और खारजी हो जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए ये सवाल की रेंज नहीं है, मानने वाले का अंदाज़ और है। ये सिर्फ मफरूज़े नहीं है कि ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा। अगला सवाल अगले उस टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।